दिल्ली जामे मस्जिद का इमाम और हमारा जमात उलमाए हिंद का मौलाना महमूद मदानी का खानदान से कुछ 6 साल का बच्ची के साथ मुझे निकाह पढ़वाना पड़ेगा। हमारा हिंदुइज्म में जितना भी भगवान है ना, किसी को भी धर्म नहीं आता, किसी को भी धर्म नहीं आता, वो सारे गुंडे हैं। शिवा को देख लो, कितना बड़ा बदतमीज है, हाथ में त्रिशूल लेके बैठा हुआ है, साला गुंडा कहीं का। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। एम आई क्लियर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस वक्त हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मशहूर और सबसे ज्यादा जहर बोने वाला और जहरीली बात करने वाला अगर कोई इंसान है तो ये पाखंडी है। ये किस हद तक जा सकता है आप सोच भी नहीं सकते। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर ये पाखंडी है कौन। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि अब इस पाखंडी के बारे में ये बात खुलकर वाज़ेह हो चुकी है कि ये इंसान है कौन और क्यों मुसलमानों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ इतनी जहर उगल रहा है और इस तरीके से अपने जुबान से अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है कि हर इंसान सुनकर इस बौखला जा रहा है। आपको बताता चलूं कि ये इंसान कोई हिंदुस्तानी नहीं है। ये जो इस वक्त हिंदुओं का मसीहा बना बैठा है, जो अपनी जुबान से हमेशा मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है, ये किस लेवल तक जहर उगलता है मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन कुछ झलकियां आप देखिए कि किस कदर ये अपनी जुबान से गंदे अल्फाज इस्तेमाल करता है। फिर हम इसके बारे में जानेंगे कि आखिर है कौन और इससे पहले यानी हिंदुस्तान आने से पहले ये क्या क्या करता था। बाज लोग कहते हैं बांग्लादेश, लेकिन बांग्लादेश से पहले भी ये सऊदी अरबिया में रहता था और वहां क्या कुछ करता था आप वो जरूर जाने। पहले ये वीडियो देखें किस तरीके से इंसान जहर उगलता है। मैं इस्लाम कबूल करने को तैयार हूँ, मैं इस्लाम कबूल करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरा शर्त बस इतना है, दिल्ली जामे मस्जिद का इमाम और हमारा जमात उलमाए हिंद का मौलाना महमूद मदानी का खानदान से कुछ 6 साल का बच्ची के साथ मुझे निकाह पढ़वाना पड़ेगा। अगर कोई राजी हो गया, मौलाना महमूद मदानी का खानदान और हमारा दिल्ली जामे मस्जिद का इमाम का कोई भी बच्ची जिसका उम्र 6 साल हो, उसके साथ अगर निकाह करवा के तैयार हूँ या मौलाना महमूद मदानी। मैं ये पूछना चाहता हूँ मिस्टर फादर से, चर्च का फादर से मैं पूछना चाहता हूँ कि जीसस क्राइस्ट का ग्रंथ का नाम बताओ। ग्रंथ करके नहीं है। हाँ, क्या है? द गॉस्पेल ऑफ जॉन, वो सब क्या चीज है? बाइबल क्या चीज है? धार्मिक ग्रंथ है। ये कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? जस्ट टेल मी कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? Of course, it was not printed in India. भारतवर्ष में ये पैदा हुआ ही नहीं था। विदेशी क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में क्या लेगा नहीं? हमारा क्या है? चारों वेद है, मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। एम आई क्लियर? ओके, जय श्री राम। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। हमारा कौन है? राम भगवान। एम आई राइट? इट शुड बी। साला इधर बाबरी मस्जिद बन रहा है, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है ना? बाबरी मस्जिद बन रहा है, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। हिंदुओं का धर्म परिवर्तन होना चाहिए, है ना? मौलाना महमूद मदानी इज एंटी नेशनल, ही दैट बास्टर्ड शुड बी अरेस्टेड। बोल सकते हो ना? हम धर्म परिवर्तन करवाएंगे। वाई बेबी? हमारा जीसस क्राइस्ट जवाब दे भाई, जवाब दे। ओके, सबके सामने पूछ रहा हूं इसको। मदर मैरी, जीसस क्राइस्ट को पैदा करने वाला मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई थी बताओ? पाप से अगर पाप से जन्मा हुआ व्यक्ति कभी भी पाप से छुटकारा नहीं दे सकता, है ना? तो इसलिए परमेश्वर की आत्मा ये जो बायोलॉजिकल जो होता है उसके द्वारा पैदा नहीं हुआ है। रियली? कैन यू एक्सप्लेन दिस टू द गायनोकोलॉजिस्ट? The baby? Are you educated, baby? Yes, I'm educated. Okay, you know the process of बच्चा पैदा करने का प्रोसीजर बताओ मुझे। बच्चा पैदा करने का प्रोसीजर बताओ मुझे। मेरी सुन तो सही। मैं जैसे पैदा हुई हूँ। अब कैसे पैदा हुई बताओ? आपको कैसे? अरे मम्मी पापा के मिलने से पैदा हुए ना, साहब बताओ खुल के। अरे सांड और गाय मिलेगा तभी तो बच्चा पैदा होता है ना, खुल के बोल रहा है। उलमा के खिलाफ, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ हमेशा अपनी जुबान से सिर्फ गंदी चीजें इस्तेमाल करता है।
आपको बताना चलूं कि हिंदुस्तान एक वाहिद मुल्क है कि अगर इंसान को हीरो बनना है तो यहाँ किसी फिल्म में काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी कॉमेडी शो में या किसी धारावाहिक में काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि अगर आपको हीरो बनना है तो आपको मुसलमान के खिलाफ गंदी बातें करनी। अब आइए जानते हैं इसके बारे में कि इंसान है कौन। इसका नाम असल में सनीउर रहमान है, जो बांग्लादेश में इससे पहले था। वहां के लोगों ने जब इसको पीटा, क्योंकि ये इंसान वहां भी इसी तरीके के अल्फाज इस्तेमाल करता था, लेकिन उससे पहले ये इंसान सऊदी अरबिया में रहता था और इसकी पैदाइश सऊदी अरबिया रियाद शहर में हुई थी। वहां जब था तो वहां पे ये एथिस्ट बन के था, बांग्लादेश में भी था तो एथिस्ट बन के था, लेकिन सऊदी अरबिया में जब था तो हिंदुओं की देवी देवताओं के खिलाफ मजाकिया वीडियो बनाया करता था और उनकी देवी देवताओं का मजाक उड़ाया करता था। अगर आपको ये मेरी बातों पे यकीन नहीं, आप यूट्यूब में जाकर इसका नाम सर्च कर लें कि ये सऊदी अरबिया में किस तरीके से देवी देवताओं का और हिंदुओं का मजाक उड़ाया करता था। जब वहां से फरार हुआ उसके बाद बांग्लादेश आया तो बांग्लादेश में हिंदू और मुसलमान दोनों के खिलाफ जहर उगलता था। वहां के लोगों ने जब पीटा तो ये भाग कर कोलकाता आया और कोलकाता आने के बाद इसको एक बात समझ में आ गई कि अगर इस दुनिया में रहना है तो किसी एक धर्म को ही टारगेट करना ज्यादा बेहतर होगा। और वो धर्म इसको समझ में आया कि अगर यहाँ रहना है, हिंदुस्तान में रहना है, तो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना होगा, क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने से अंधभक्त इसे बाप बना लेंगे और अंधभक्तों ने उसे बाप बना भी दिया। हिंदुइज्म में, हमारा हिंदुइज्म में जितना भी भगवान है ना, किसी को भी धर्म नहीं आता, किसी को भी धर्म नहीं आता, वो सारे गुंडे हैं। शिवा को देख लो, कितना बड़ा बदतमीज है, हाथ में त्रिशूल लेके बैठा हुआ है, साला गुंडा कहीं का हथियार लेके बैठा हुआ है। ए शिवा, हाथ से त्रिशूल फेंक दे और राधा 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 करता था। श्री कृष्णा को देख लो, कितना बड़ा बदतमीज है, साला गुंडा कहीं का, हाथ में सुदर्शन चक्र लेके बैठा हुआ है। हे कृष्णा, तुझे धर्म नहीं आता क्या? सुदर्शन चक्र को फेंक दे और बोल राधे राधे राधे। फिर ये देखो हनुमान जी, कितना बड़ा बदतमीज है, हाथ में शस्त्र रखा हुआ है। ये हनुमान, गदा फेंक दे, बस राधे 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 राधे। भगवान राम को दिखाना, अरे ये साला गुंडा बदतमीज, हाथ से शस्त्र फेंक दे और बोल। कभी ये इंसान ईसाइयों के खिलाफ, कभी मुसलमानों के खिलाफ इतनी गंदी गंदी बातें करता है, लेकिन फिर भी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती और इसको सलाखों के पीछे नहीं डाला जाता। आपको बताता चलूं कि अभी कुछ दिन पहले की बात है कि एक इंसान ने सिर्फ एक IAS ऑफिसर के कमेंट बॉक्स में इमोजी डाल दिया हंसने वाला, ये बोलकर कि रील बाज IAS, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अगर कोई इंसान इस्लाम के खिलाफ बात कर रहा है, पैगंबर को गाली दे रहा है, तो फिर मुसलमानों के सब्र का इम्तिहान लिया जाता है कि मुसलमान खामोश रहें और तमाशाई बनकर देखते रहें। अगर मुसलमान ने उफ कर दिया तो फिर मुसलमानों को सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। आपसे गुजारिश है कि इस इंसान की सच्चाई पूरे हिंदुस्तानियों को, खासतौर से हिंदुओं को, खासतौर से गैर मुस्लिमों को दिखाना जरूरी है, क्योंकि वो इसे इतना सब कुछ रहबर रहनुमा बना बैठे हैं। ये भी जाने और वो लोग भी जाने कि इस इंसान की असल असलियत क्या है और क्यों ये मुसलमानों के खिलाफ और ईसाइयों के खिलाफ इतनी जहर उगल रहा है। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो पर, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अल्लाह हाफिज़।